आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर है द लास्ट लेसन, जो 12 का फर्स्ट बुक है। फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर का ही नाम है द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन को अल्फोंस डॉटेट ने लिखा है। हम लोग आज इसका हिंदी समराइज जानेंगे और इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, अल्फोंस डॉटेट का जो जन्म हुआ था वो 1840 में हुआ था। बॉर्न ऑन 1840 एंड डेड ऑन 1897 में। जो फ्रेंच का एक बहुत ही अच्छा नॉवलिस्ट थे, साथ ही एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। देखिए, कोई भी अगर आप मूवी देखते हैं तो मूवी देखने के क्रम में आप देखते हैं सबसे पहले कि आता है एक कास्टिंग, जिसमें बताता है कि कौन कौन से पात्र जो हैं इसमें सम्मिलित है। उसी तरह से स्टोरी को एज अ मूवी हम लोग इसमें रियलाइज करेंगे और उसी तरह से जो है हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इसमें जो मेन कैरेक्टर है, पहला एम हमेल जो इसमें टीचर हैं, उसके बाद है फ्रांस जो एक स्टूडेंट है, इसके बाद इसमें एक चर्चा किया गया है ब्लैक स्मिथ का, पोस्ट मास्टर का, मेयर का, ओल्ड हाउजर का, और वहां के जो विलेजर्स हैं उनके बारे में चर्चा किया गया है। आइए शॉर्ट में हम इसको देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम स्टोरी को लाइन बाय लाइन पढ़ने से पहले हम लोग इसको शॉर्ट में हिंदी समराइज देख लेते हैं, क्योंकि देखिए अधिकतर जो स्टूडेंट हैं, जो खास करके स्टूडेंट हैं, वो ऑलमोस्ट हिंदी बैकग्राउंड का स्टूडेंट है। तो बहुत बड़ा दिक्कत होता है, परेशानी होता है कि बच्चे लोग समझ नहीं पाते हैं ज़्यादातर इंग्लिश को। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि इंग्लिश को आपको इजी वे में आपके पास हम समझाने का प्रयास करें। तो देखिए, इंट्रोडक्शन है स्टोरी का कि होल स्टोरी अबाउट द लास्ट डे ऑफ स्कूल। इस जो पूरा स्टोरी है वो उस दिन जो फ्रांस का स्कूल था उसका लास्ट डे के बारे में इसमें बताया गया है। इट वॉज टाइम ऑफ फ्रांस फ्रैंको प्रशियन वार 1870 एंड 1871, जिसमें इसमें कुछ को 2 पढ़ेंगे कि 1870 से 1871 का बीच में। ये जो बता रहे कि उस जो टाइम था वो टाइम है जब फ्रांस और प्रशिया के बीच में वार चल रहे थे, तो उस टाइम का बात है। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है क्वेश्चन कि फ्रांस और प्रशिया के बीच में युद्ध कब हुआ था, तो 1870 से 1871 तक हुआ था। फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रशिया, और फ्रांस जो है से प्रशिया से हार गया था। फ्रांस डिस्ट्रिक्ट अल्सास एंड लॉरेन ऑक्युपाइड बाय प्रशिया, और प्रशिया जो है से फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स अल्सास और लॉरेन पर अपना कब्जा जमा लिया था। ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन फॉर जर्मन लैंग्वेज, और ऑर्डर आया था बर्लिन से कि अब जो है से फ्रांस में जर्मन भाषा पढ़ाया जाए। बर्लिन जो है एक लार्ज सिटी है प्रशिया का, सबसे बड़ा सिटी है प्रशिया का। प्रशिया वार लीड बाय ओटो वॉन बिस्मार्क, और प्रशिया के तरफ से जो है इस युद्ध का जो लीड कर रहा था उस आदमी का नाम था ओटो वॉन बिस्मार्क। देखिए, हम लोग शॉर्ट में इसको समराइज करते हैं हिंदी में पहले, इसके बाद फिर लाइन बाय लाइन जो है हम लोग स्टोरी को पढ़ेंगे। इसके बाद फिर इंग्लिश समराइज करेंगे। इसके बाद हम लोग फिर देखेंगे एमसीक्यू के बाद फिर हम लोग जो है इसका जो भी बुक का क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग आराम से फिर सोल्व करते जाएंगे। तो इसमें जो है एक फ्रांस स्टूडेंट है, जैसा कि आप लोगों को मेन कैरेक्टर में बताया कि फ्रांस एक स्टूडेंट है। फ्रेंच जो है उस दिन स्कूल के लिए बहुत देर से निकलता है, स्कूल के लिए जो है वो बहुत देर से निकलता है, और उसको एक भारी डांट का डर सता रहा है। उसको एक डांट का डर है कि जब हम स्कूल जाएंगे तो हमारा जो टीचर है एम हमेल, वो हमसे क्वेश्चन करेंगे पार्टिसिपल पर। और इसको पहले से ही इस बात को लेकर के डर था। डर इस बात का था कि उसको पार्टिसिपल का पी पता नहीं था। तो जब पार्टिसिपल का पी पता ना हो तो डर तो स्वाभाविक से है कि डर लगेगा ही लगेगा। वो निकलता है और वहां से आराम से आगे बढ़ता है, और वो जो है सीधम पेड़ के एकदम जो लास्ट जो टहनी होता है, डाली होता है, ब्रांचेस होते हैं, उसके एकदम लकड़ी के किनारे पर देखता है कि चिड़िया चहचहा रही है। फिर वो आगे बढ़ता है तो उसको एक ओपन फील्ड मिलता है। ओपन फील्ड में जो ओपन फील्ड था वो 100 मील आरा मिल से पीछे था। तो देखता है कि वहां जो प्रशियन सोल्जर्स हैं वो ड्रिलिंग कर रहे हैं। ड्रिलिंग करने का मतलब कि वो लोग जो है से वहां पर युद्धाभ्यास कर रहे हैं, युद्ध का प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसको इस सब चीज को नजरअंदाज करते हुए वो आगे बढ़ता है। जैसे जैसे वो आगे जाता है तो आगे जाने के बाद वो
देखता है कि वो पहुंच जाता है टाउन हॉल के पास। तो टाउन हॉल के सामने बहुत बड़ा सा एक भीड़ जमा हुआ था और टाउन हॉल के सामने एक जो है बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था। बुलेटिन बोर्ड जिसपे मतलब कि खबर आते थे और पिछले 2 साल से सिर्फ उसमें बैड न्यूज आते थे, जैसे लोस्ट बैटल मतलब कि युद्ध हारने वाला आता था। फिर इसमें जो है वहां पे कमांडिंग ऑफिसर का जो भी न्यूज आता था उससे आता था, वहां पे ड्राफ्ट आता था। मतलब कि पिछले 2 साल से लगातार वहां पे बैड न्यूज ही आते थे। अभी सोचा कि आज कौन से ऐसे आफत आ गई भाई कि इतने बड़े भीड़ है, लगता है कि आज सबसे बड़ी यहाँ पे बैड न्यूज आई होगी। उसी बीच में आगे जैसे बढ़ने का प्रयास करता है तो ब्लैक स्मिथ से आवाज आता है, ओ नाना फ्रांस तुम कहां जा रहे हो, तुम्हारे पास अभी स्कूल के लिए जो है बहुत टाइम है। तो ये तो ऑलरेडी देर हो चुका था। इसको लगा कि जो है हमारा मेक ए फन, ये जो है मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरा मजाक बना रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हम देर हो चुके हैं। फिर इसको नजरअंदाज करते हुए ही आगे बढ़ता है। जैसे ही आगे बढ़ता है तो पहुंच जाता है स्कूल के जो सामने माने अंदर में ही, स्कूल के पास में ही, जहां पे एम हमेल का एक छोटा सा गार्डन था। उस गार्डन में पहुंचता है और ये देखता है सामने से कि वहां पर आज जो है पूरा साइलेंट है, पूरा जो है क्लास साइलेंट है। और ये अक्सर देखा करता था कि जब भी यूजुअली स्कूल स्टार्ट होता था तो इतने हस्टल एंड बस्टल होते थे, शोर शराबा इतने होते थे कि स्कूल का आवाज सामने के गलियों में आता था। सामने के जो गली थे वहां तक उसका आवाज आता था। जैसे बेंच डेस्क पटकने का आवाज, जैसे आप लोग भी करते हैं, जब जाते हैं तो बेंच को उठा के हरा सीधा रखते हैं, फिर अंदर घुस जाते हैं। तो इसी तरह से जो है वहां जितना जो आवाज आता था वो पूरा बगल के गली तक आता है। जैसे मान लीजिए कि आपके बगल में स्कूल है, जस्ट मिशन स्कूल है, तो मिशन स्कूल में जब क्लास लगती है या बेल बजती है या जब बच्चे को कुछ चीज रटवाया जाता है तो इधर तक आता है। तो वहां भी वैसे ही था कि जब भी स्कूल यूजुअली स्टार्ट होता था तो वहां पे शोर शराबा बाहर तक आता था, शोर शराबा आता था, बेंच डेस्क पटकने की आवाज आता था। आप लोग कोई दरवाजा भी हरा से खोल देते हैं उसका भी आता था। साथ में जो टीचर जो है वो अपना रूलर, जो उनके पास जो छिड़ी होते थे, जो आयरन रॉड बोल सकते हैं, जो भी चीज का होगा, उससे जो इसे पटकते थे टेबल पर, तो उसका भी आवाज आता था। या कोई पार्ट जब उसको लर्न कराया जाता था, रिपीट कराया जाता था, तो उसका आवाज बगल के गली तक जाता था। लेकिन उस दिन कोई भी आवाज नहीं था। फ्रांस हैरान था। ये जाता है, फिर अगर खिड़की से अपना क्लासरूम के खिड़की में झांक के देखता है। पहले इसको मन था कि हम जाएंगे और इतना शोर शराबा होता है, आराम से घुस के जाके अंदर बैठ जाएंगे। लेकिन खिड़की से जब झांक कर देखता है तो देखता है कि उसके जितने भी क्लासमेट हैं वो अपने जगह पर बैठे हुए हैं, अपने जगह पर वो आराम से बैठे हुए हैं। और वो आगे बढ़ता है गेट तरफ तो देखता है कि टीचर जो है एम हमेल, वो आराम से जैसे इधर से उधर जो है वो मूविंग कर रहे हैं। मतलब कि एक जगह वो नहीं है, मूव कर रहे हैं। और उसको देखते ही आवाज देते हैं कि ओ नाना फ्रांस प्लीज कम इन। और वो आता है और अपने बोलता है कि प्लीज सिट डाउन, वो अपने डेस्क पर बैठने के लिए। लेकिन इतना बदमाश बच्चा है कि यहाँ पे जो है वो उछल के बैठता है अपने डेस्क पर। जैसे आप लोग में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बेंच पर इन्हें से जाते हैं और हरास से जाकर बैठ जाते हैं। मैंने पलामू का भाषा है हरास वाला सब, तो जल्दबाजी में लोग बैठ जाते हैं। उसी तरह से वहां पे उछल के वो बैठ जाता है। इसके बाद वो देखता है कि जो बैक बेंचेस होते थे, जो पीछे का बैक जो बेंच है वो अक्सर खाली रहता था। और आज उस बेंच पर वहां के जो है ओल्ड हाउजर बैठे हुए हैं, फॉर्मर मेयर बैठे हुए हैं, फॉर्मर पोस्टमास्टर बैठे हुए हैं, और भी जो विलेजर्स थे वो वहां पे बैठे होते हैं। दरवाजा को लगा दीजिए थोड़ा सा, वहां पे बैठे हुए हैं। इस सारे चीजों को वो फ्रांस देखता है और देखता है कि उसके जो टीचर है एम हमेल, वो आज खास ड्रेस में है। खास ड्रेस उस जो है सब पूरा ग्रीन कलर का कोट पहने हुए हैं, पूरा फ्रिल्ड शर्ट पहने हुए हैं जिसमें झालर लगा हुआ है, और सिल्क कैप लगाए हुए हैं। और वो हमेशा देखता था कि ये जो एकदम स्पेशल ड्रेस है एम हमेल तभी पहनते थे जब या तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था या कोई इंसेप्शन होता था, तभी वो पहनते थे। बाकी दिनों वो जो है ऐसे ड्रेस नहीं पहनते थे, स्पेशल ड्रेस था। और उस जो है अपना आयरन रूलर जो था उसको अपने जो है बाजू में दबाकर इधर से उधर जो है वो मूविंग कर रहे थे। इसके बाद वो आते हैं, सब कोई बैठते हैं। बैठने के बाद वो बेचारे उठते हैं और वो बताना चाहते हैं कि मैं आप लोग के बीच में कुछ बताना चाहता हूं। अब जो है आज जो है आप लोग का
लास्ट डे है स्कूल का, ये जो है आपका लास्ट लेसन है। यहीं से जो है से हमारा ये चैप्टर का नाम पड़ा है द लास्ट लेसन। और वो बताते हैं कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि अब जो है आपके स्कूल में जर्मन भाषा में पढ़ाया जाएगा, कल आपके बीच में नए टीचर आ जाएंगे। तब ये सोचता है कि ओहो, लगता है कि जो टाउन हॉल के सामने से जो बड़ी भीड़ थी वो इसी चीज की बड़ी भीड़ थी, क्योंकि ये जो है से बहुत बड़ा न्यूज है। अभी बेचारे सोचो पड़ जाता है कि काश मैं ढंग से पढ़ा होता, मैं चिड़िया के अंडे देखे नहीं जाता, मैं जो है स्लाइडिंग द स्टार मैं झूला पे नहीं झूलता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। मैं बहुत मुश्किल से ये जो है से अभी मैं पढ़ना सीखा था, लिखना सीखा था, और तुरंत ही जो है से अचानक से भाषा चेंज हो गई। ये अक्सर होता है, मान लीजिए कि आप ही के साथ अगर नई भाषा तुरंत चेंज कर दी जाए तो बहुत ही अटपटा लगता है। उसी तरह से उसको लिए एक नया जो भाषा था बहुत ही अटपटा था। इसके बाद टीचर उठते हैं और बोर्ड पर जो है कुछ लिखते हैं, इसके साथ ही कुछ जो ऐसे लोगों को कॉपियां बांटते हैं जिसमें लिखा रहता है फ्रांस एल्सास, फ्रांस एल्सास। और फिर जो है से वो देखता है कि जो छज्जा होता है, स्कूल में छज्जा होता है जो बाहर जिसको हम लोग रोशनदानी बोलते हैं, उसमें जो है से उसके बगल में होता है, वहां पे कुछ कबूतर के गुटरू की आवाज आ रहा है। अब फ्रांस सोचता है कि क्या हमारे ऊपर तो भाषा इम्पोज कर ही दे गया है, थोप ही दे गया है, क्या अब लोग जो जर्मनी के लोग हैं वो क्या अब कबूतरों से भी जर्मन भाषा में गवाएंगे या मैंने उनसे बुलवाएंगे, ये इस चीज को सोचता है। फिर जो है से ये उठते हैं और उसको नाम पुकारते हैं, नन्हा फ्रांस। वो उसका बारी आता है, लेकिन वो बेचारे को पार्टिसिपल पर याद करने के लिए दिया गया था, लेकिन उसको पार्टिसिपल का पी पता नहीं था। अब उसमें क्या बोलेगा, वो कुछ नहीं, बेचारा लड़खड़ा के रह गया। तो उसको बोले कि तुम बैठो और बताए कि मेरे प्यारे बच्चों, हमने 40 साल निस्वार्थ भाव से इस विद्यालय में, एल्सास के इस स्कूल में हमने सेवा दी है, और आज मुझे अफसोस है कि हमने तुमको बेहतरीन ढंग से पढ़ाने का प्रयास नहीं किया। तुम्हारे माता पिता मिल में काम करके, खेतों में काम करके कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं, लेकिन हमने तुमको पढ़ाने के बजाय तुमको अपने गार्डन में फ्लावर्स को पानी के लिए भेज दिया, पानी देने के लिए भेज दिया। तुम लोगों को हमने मछली पकड़ने के लिए भेज दिया करता था। मैंने तुमको बहुत हॉलीडे दिए। ये काश अगर मैं भी अगर ढंग से पढ़ाया होता तो अलग बात होती। ये सोचता है फ्रांस कि आज जो है हमारे बीच से ये मास्टर जा रहे हैं, और जितने भी लोग पीछे आए हैं, इनको जो इन्होंने 40 साल से जो एल्सास के इस स्कूल में सेवा दी है, उसके लिए इनको थैंक यू लोग बोलने आए हैं, और थैंक यू बोलने आए हैं, और इनको माने पूरा भावपूर्ण विदाई देने आए हैं। तो ये जो है से स्टोरी थी हिंदी में। अगली क्लास में हम लोग जो है से लाइन बाय लाइन स्टोरी को पढ़ेंगे और उससे जो है से कुछ चीजों को समझने का प्रयास करेंगे।